चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में इंशाल्लाह हम लोगों ने अपना फ्लटर स्टार्ट करना है और देखेंगे कि फ्लटर के ऊपर कैसे वर्किंग की जाती है प्रॉपर डिटेल में। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हम अपने फ्लटर को इंस्टॉल कैसे करते हैं। फ्लटर को इंस्टॉलेशन और एंड्रॉयड स्टूडियो की इंस्टॉलेशन चेक करेंगे आज की क्लास में। और सेकंड हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर फ्लटर का प्रोजेक्ट बनाते कैसे हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट को क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फ्लटर आपका एक फ्रेमवर्क है जो कि आप लोग यूज़ करते हो किसी भी सिनेरियो के लिए या किसी भी किस्म की मोबाइल ऐप्स के लिए, वेब एप्लीकेशंस के लिए, आईओएस के लिए आप लोग अपने फ्लटर्स को यूज़ करते हो, ठीक है। फ्लटर के अंदर आपकी फ्रंट एंड और बैक एंड के लिए जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो आपकी डार्ट प्रोग्रामिंग यूज़ होती है एज़ कम्पेयर टू अदर फ्रेमवर्क। वहाँ पे ये सिनेरियो होता है कि जैसे आप वेब डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट में ये सिनेरियो होता है कि आपको फ्रंट एंड के लिए अलग लैंग्वेजेस यूज़ करनी पड़ती हैं और बैक एंड के लिए, ठीक है। अ, शबान, माइक अपना बच्चे बंद कर दें क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है ना, फिर उसमें आपकी ये आवाज़ का इशू आएगा। जहाँ पे आपका क्वेश्चन हो फिर आप माइक ऑन कर लेना, ठीक है जी। तो अब सिनेरियो ये है कि हम लोगों को जैसे पता है कि जब भी हम लोग कोई, आप लोगों ने वेब डेवलपमेंट का कोर्स किया हुआ है, वेब डेवलपमेंट के अंदर ये सिनेरियो होता है कि आपको फ्रंट एंड के लिए HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट और jQuery आप लोग यूज़ करते हो और बैक एंड के लिए आप उससे रिलेटेड बैक एंड लैंग्वेजेस जैसे कि PHP और लारावेल यूज़ करते हो, ऐसे ही है ना। तो वेब डेवलपमेंट में क्या होता है कि आपको फ्रंट एंड के लिए अलग से लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती हैं और बैक एंड के लिए अलग से लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती हैं। लेकिन अब आप लोग जो फ्लटर यूज़ करते हो उसके अंदर जो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हो वो आपकी डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसके अंदर जस्ट और जस्ट एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है, डेट इज़ डार्ट। और डार्ट को आप फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों के लिए यूज़ करते हो। लेकिन जब डार्ट बनी थी तो उसको स्पेशली सिर्फ फ्रंट एंड के लिए बनाया गया था, लेकिन अब जो है वो हम लोग डॉट को एज अ फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने कैसे अपने फ्लटर को अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना है, उसके क्या सिनेरियोज़ हैं। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि अपने फ्लटर को हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर कैसे इंस्टॉल करते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने यहाँ से सिंपल जाना है अपने गूगल क्रोम के ऊपर। जब आप लोग गूगल क्रोम पे जाओगे तो यहाँ पे आप जस्ट लिखोगे फ्लटर डॉक्यूमेंट्स। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप लोगों के साथ? ओके, सिंपल आप लिखोगे फ्लटर डॉक्स भी लिख सकते हो, फ्लटर एसटीके भी लिख सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। जैसे ही आप फ्लटर डॉक्स लिखोगे आपके पास ये फर्स्ट वाली लिंक आएगा जिसका है docs.flutter.dev, ठीक है। आपने सिंपल फ्लटर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाना है। आप इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाओगे, यहाँ पे आपको डिटेल में फ्लटर से रिलेटेड हर एक चीज़, फ्लटर को क्यों यूज़ किया जाता है, फ्लटर से रिलेटेड वीडियोज़, अगर आपने फ्लटर से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है या फ्लटर से रिलेटेड कोई भी काम करना है, जैसे आपके पास बूटस्ट्रैप से रिलेटेड एक वेबसाइट होती है, इसी तरह आपके पास फ्लटर से रिलेटेड भी यहाँ पे वेबसाइट है जिसमें आप लेआउट्स दे सकते हो कि लेआउट्स किस तरह की हैं, डिज़ाइन एंड थीमिंग किस तरह की है। मतलब आपका पूरा का पूरा फ्लटर का जितना भी ओवरव्यू है वो आपको इस वेबसाइट के अंदर इजीली मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने सिंपल क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ से फ्लटर को इंस्टॉल करना है, फ्लटर को डाउनलोड करना है। तो फ्लटर को डाउनलोड करने के लिए आपने सिंपल गेट स्टार्टेड में जाना है। गेट स्टार्टेड के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा, डेट इज योर इंस्टॉल फ्लटर। आपने जस्ट इंस्टॉल फ्लटर के ऊपर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। अब ऑफकोर्स आप लोग विंडोज़ के लिए यूज़ कर रहे हो अपना फ्लटर, तो आप लोग यहाँ से फ्लटर, अगर आपने विंडोज़ के लिए करना है तो आप विंडोज़ पे क्लिक करोगे, अगर आपने मैकबुक के लिए करना है तो मैकबुक के लिए, लिनक्स के लिए करना है तो लिनक्स पे, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपके पास कौन सा सिस्टम है। हम, मेरे पास क्योंकि विंडोज़ है तो मैं सिंपल यहाँ से विंडोज़ के ऊपर क्लिक करूँगी। जैसे ही मैंने विंडोज़ के ऊपर क्लिक किया तो आगे अब वो मुझे ऑप्शन दे रहा है कि आप इसको एज अ डेस्कटॉप यूज़ करना चाह रहे हो, एज अ मोबाइल ऐप यूज़ करना चाह रहे हो, एज अ वेब यूज़ करना चाह रहे हो। तो हम इसको ऑफकोर्स डेस्कटॉप के लिए यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर लूँगी, डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करूँगी। जैसे ही मैंने डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आपके पास कुछ सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं कि आपने अगर फ्लटर को इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले आपके सिस्टम में क्या होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे हम गौर से देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपने अपना फ्लटर जो है वो इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आपके पास विंडो इन्वायरमेंट का होना मस्ट है, ठीक है। ये इन्वायरमेंट क्या होता है आगे हम डिटेल में इसको जाके देखेंगे। उसके बाद हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स के अंदर भी आपके पास सीपीयू कितना होना चाहिए, मेमोरी कितनी होनी चाहिए, पिक्सल्स कितने होने चाहिए, फ्री डिस्क स्पेस कितनी होनी चाहिए। ये सारी की सारी डिटेल्स आप में रिक्वायरमेंट और रिकमेंडेड सारी चीज़ें डिटेल में लिखी हुई हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स में आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, डेवलपमेंट टूल्स के अंदर गिट होना चाहिए, VS कोड होना चाहिए। आप विजुअल स्टूडियो भी यूज़ कर सकते हो, आप एंड्रॉइड स्टूडियो भी यूज़ कर सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपके पास इंस्टॉल द फ्लटर एसटीके। एसटीके का मतलब होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल किट भी आप इसको कह सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो आपने इंस्टॉल कैसे करना है, VS कोड के लिए इंस्टॉल करना चाह रहे हैं या एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू। आपने सिंपल यहाँ पे आपके पास साथ ही एक ऑप्शन शो होगा जिधर लिखा हुआ है डाउनलोड एंड इंस्टॉल,
ठीक है। आपने जस्ट डाउनलोड एंड इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड और इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे एक जिप फोल्डर शो हो जाएगा फ्लटर विंडोज का। ठीक है, आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना, सॉरी आपका जो जिप फोल्डर है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास जिप फोल्डर इंस्टॉल है तो मैं इसको दोबारा इंस्टॉल नहीं करी, मैं जस्ट इसको यहाँ से क्रॉस कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे पास इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अगर आप लोगों के पास इंस्टॉल नहीं है तो आप लोग इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ तक अभी हम लोगों ने क्या किया, अपने फ्लटर की एसटी को क्या कर लिया, डाउनलोड कर लिया। शाबान समझ आ रही है आपको? ठीक हो गया। आगे अब हम लोगों ने क्या करना है, जैसे हम लोग ने फ्लटर को इंस्टॉल किया तो अब आपके पास डाउनलोड के अंदर आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा। ये जैसे डाउनलोड है तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ये जैसे फ्लटर विंडोज का ऑप्शन आ गया। इसको आप लोगों ने क्या करना है, आपने अपनी लोकल डिस्क सी के अंदर जाके सोर्स का एक फोल्डर बनाना है। यहाँ पे जैसे मेरे पास यहाँ पे एक लोकल डिस्क सी बनी हुई है ना, इस लोकल डिस्क सी के अंदर आपके पास ये देखो यहाँ पे एक सोर्स का फोल्डर बना हुआ है, एसआरसी के नाम से बना हुआ है। ठीक है, या तो ये सोर्स का फोल्डर रहने दो या तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाना है और न्यू फोल्डर का नाम आप अपनी मर्जी से रख लो सोर्स। ठीक है, आप यहाँ पे सिंपल न्यू फोल्डर का नाम सोर्स लिखोगे और आपने अब क्या करना है, आपने अपने जो आपकी जिप फोल्डर है उसको आपने एक्सट्रैक्ट कर देना है इस सोर्स के फोल्डर के अंदर। तो हम लोग डाउनलोड्स में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास जिप फोल्डर पड़ा हुआ है, हम इसको यहाँ से करेंगे एक्सट्रैक्ट फाइल्स करेंगे। एक्सट्रैक्ट फाइल्स अब हम लोगों ने कहाँ पे करनी है, अपने लोकल डिस्क सी के अंदर करनी है। मैं यहाँ से लोकल डिस्क सी के ऊपर क्लिक करूंगी और लोकल डिस्क सी के अंदर जाके मैंने किसके ऊपर क्लिक करनी है, सोर्स के ऊपर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ से सोर्स के ऊपर क्लिक करके ओके करूंगी तो ये सारी की सारी फाइल्स मेरी यहाँ पे लोकल डिस्क सी के सोर्स फोल्डर के अंदर ये देखो आ गई है। सही है, समझ आ गई आपको बात? तो जितनी भी फ्लटर से रिलेटेड चीजें थी वो सारी की सारी अब हमें यहाँ पे मिल गई हैं, देखो। ठीक है, जरूरी देखो बच्चे, कोशिश हम लोग इसलिए करते हैं कि लोकल डिस्क सी के अंदर हम लोग अपनी फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करें। इट्स नॉट कंपलसरी कि आप हमेशा लोकल डिस्क सी के अंदर ही इंस्टॉल करो। अगर आप अपने डेस्कटॉप के ऊपर इसको एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हो आप इसको डेस्कटॉप के ऊपर एक्सट्रैक्ट कर लो। आप किसी और लोकल डिस्क के अंदर एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हो आप किसी और लोकल डिस्क के अंदर एक्सट्रैक्ट कर लो, इसका कोई इशू नहीं होता। ठीक है बच्चे, अच्छा अब हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया। जैसे ही आप लोग एक्सट्रैक्ट करोगे ना, आपने क्या करना है यहाँ पे सिंपल आपके पास यहाँ पे अब आप लोगों ने डायरेक्ट कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करनी है। तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए आप अपने सर्च बॉक्स में जाओगे, यहाँ पे आपने लिखना है कमांड प्रॉम्प्ट। जैसे ही आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करोगे तो आपके पास इस तरह का एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आप, क्योंकि जस्ट हम लोगों ने अभी यहाँ तक क्या किया है, अपने फ्लटर को इंस्टॉल किया बेटा भाई। अच्छा यहाँ पे अभी फाइल्स हमारी एक्सट्रैक्ट हो रही हैं तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जब तक ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है तो मैंने यहाँ पे इसको एक एक्सट्रैक्ट किया, मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देती हूँ क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। वो आपका इशू नहीं है। मैंने 11:20 पे क्लास स्टार्ट करनी थी, मैंने 11:20 पे क्लास स्टार्ट कर दी। जिसने ज्वाइन करनी होगी वो कर लेगा, जिसने नहीं करनी होगी वो ना करे मेरी तरफ से। ओके जी, तो अभी हम लोगों ने क्या किया, हमारी जितनी भी फाइल्स थी वो सारी की सारी अब ये देखो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होके आ गई हैं। सही है, तो अब जैसे ही हमारे पास फ्लटर एक्सट्रैक्ट हो गया, आपने सिंपल क्या करना है, अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है और यहाँ पे लिखना है फ्लटर। जैसे ही आप फ्लटर देखोगे तो यहाँ पे देखो अभी ये मुझे क्या दे रहा है, फ्लटर इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमांड। ठीक है, मतलब वो हमें ये कह रहा है कि आपने अपना फ्लटर जो है वो एक्सट्रैक्ट तो कर लिया लेकिन वो आपके सिस्टम में कहीं पे भी रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा, कहीं पे भी शनाख्त इसकी नहीं है या कहीं पे भी ये आपका यूज नहीं हो रहा। ठीक है, जब आपका इस तरह का सिनेरियो आएगा आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, आप लोगों ने अपनी सेटिंग्स में जाना है। यहाँ से आप सिंपल सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा सेटिंग्स का। ऑल सेटिंग्स के अंदर आप जाओगे, ऑल सेटिंग्स के अंदर जाके आपने सिंपल यहाँ पे लिखना है एडवांस सेटिंग्स। एडवांस व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग, आपके पास एक इस तरह का ऑप्शन आएगा जिसमें व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देखो जब आप लोग वो डॉक वाला फ्लटर की हम लोगों ने वेबसाइट ओपन की थी तो वहाँ पे उन्होंने कहा था कि आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल रिक्वायर्ड है। ठीक है, आपने सिंपल यहाँ से इन्वायरमेंट वेरिएबल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शन आ रहे हैं जिसमें ऑन वन ड्राइव आ रहा है, पाथ आ रहा है, टेम्प आ रहा है और टीएमपी आ रहा है। ठीक है, आप लोगों ने जिस पे वर्क करना है वो पाथ के ऊपर वर्क करना है। अगर यहाँ पे आपके पास पाथ शो नहीं हो रहा, ठीक है, तो आप लोगों ने सिंपल फॉर एग्जांपल आप जैसे मेरे पास यहाँ पे चार ऑप्शन शो हो रहे हैं ना, वन ड्राइव, पाथ, टेम्प और टीएमपी। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे पाथ शो नहीं हो रहा तो आपने सिंपल यहाँ से एडिट करना है।
अब क्योंकि मेरा पाथ शो हो रहा है तो सिंपल आपने क्या करना है, अगर आपके पास ये शो नहीं हो रहा, आपने जस्ट एडिट करना है और वहाँ पे पाथ आप लोगों ने बना लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास दो तरह की चीजें होती है, एक यूजर वेरिएबल फॉर एचपी होता है और एक सिस्टम वेरिएबल होता है। तो अभी हम लोगों ने जो चेंजिंग करनी है वो आपने यूजर वेरिएबल के ऊपर चेंजिंग करनी है। आप जस्ट पाथ को क्लिक करोगे, ये मेरे पास पहले से पाथ है, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। तो यहाँ पे अब हम लोगों ने क्या करना है, जो आपने अपनी फ्लैटर है उसका पाथ आपने यहाँ पे एडिट करना है। तो वो जो फ्लैटर का पाथ है वो आप एडिट कैसे करोगे, आपने सिंपल अपनी फाइल्स में जाना है, जो आपने सोर्स फाइल आपने ओपन की थी, ठीक है। सोर्स फाइल में फ्लटर में जाना है, फ्लटर में जाके आपने यहाँ पे जाना है बिन के ऊपर। आपने बिन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने सिंपल यहाँ से ये जो पाथ इसका दिया हुआ है, इस पाथ को यहाँ से कॉपी कर लेना, ठीक है। जैसे ही आप पाथ को कॉपी करोगे, इस पाथ को कॉपी करने के बाद आपने जस्ट एडवांस सेटिंग में आना है और यहाँ पे आप लोगों ने क्या कर देना है, अपने पाथ को पेस्ट कर देना, ठीक है। तो अब ये पाथ आपके पास यहाँ पे पेस्ट हो गया, आपने जस्ट यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद इधर से भी आप ओके कर दोगे और यहाँ से भी आप ओके कर दोगे, ठीक है। इसको फिलहाल मैं यहाँ से क्लोज कर देती हूँ, इसको भी क्लोज कर देती हूँ। जब मैंने ये सारा काम कर लिया तो इस काम को करने के बाद अब दोबारा मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाऊंगी और अब मैं यहाँ पे लिखूंगी फ्लटर, ओके, नो इशू। दोबारा लिखेंगे, ओके। कमांड प्रॉम्प्ट को हम लोग बंद करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ से हम दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं। तो रिफ्रेश करने के बाद जब दोबारा आप कमांड को ओपन करोगे तो ये देखो फ्लटर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन वो सारा का सारा इसकी जितनी भी एक्सटेंशन है, जितना भी सिस्टम्स है, वो सारे के सारे अब आपको यहाँ पे वो शो कर देगा। हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो ये देखो अब यहाँ पे उसने क्या किया, पूरा को पूरा आपका फ्लटर एसटीके उसने बता दिया कि आपकी ये कमांड्स अवेलेबल हैं। ग्लोबल ऑप्शंस कौन कौन से हैं ये भी उसने बता दिया। आपने उसने आपको ये भी बता दिया कि आपने अपना न्यू प्रोजेक्ट स्टार्टिंग से देख लेते हैं। सबसे पहले कॉमन कमांड्स इसमें ये है कि आपने फ्लटर क्रिएट कैसे करना है, फ्लटर प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है, फ्लटर को रन कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल ऑप्शंस में आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लोबल ऑप्शंस भी अवेलेबल है। एसटीके की जो जो कमांड्स हैं वो सारी की सारी जो आपको बता रहा है कि यहाँ पे आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन होता है, वो आपके पास होता है फ्लटर डॉक्टर का नाम, डॉक्टर के नाम से, ठीक है। आपने जस्ट यहाँ पे कमांड टाइप करनी है, दैट इज फ्लटर डॉक्टर। फ्लटर डॉक्टर की कमांड टाइप करने के बाद आप रन करोगे तो यहाँ पे वो आपको ये बता देगा, जैसे आप देखो मुझे यहाँ पे वो किसी किस्म का एरर नहीं दे रहा, वो मुझे कह रहा है कि आपकी सब के सब चीजें इंक्लूडेड है, ठीक है। आपका फ्लटर डॉक्टर आप जैसे ही लिखोगे ना तो वो आपको बता देगा कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पे इंस्टॉल होना मस्ट है, ठीक है। तो वो जो चीजें आपकी इंस्टॉल होना मस्ट है उसके अंदर आपका एंड्रॉइड स्टूडियो आ जाता है। अगर आपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे काम करना है तो आपका एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड होना मस्ट है। और अगर आप लोग वीएस कोड पे काम करना चाहते हो तो आप लोगों का वीएस कोड डाउनलोड होना मस्ट है, ठीक है। अभी फिलहाल हम यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज करते हैं, यहाँ से हम लोग रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, अब जो नेक्स्ट चीज़ है हमारा फ्लटर तो हम लोगों ने डाउनलोड कर लिया। फ्लटर डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट चीज़ जो आप लोगों ने यहाँ से डाउनलोड करनी है वो आप लोगों ने अपना एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करना है। मेरे पास इसका सेटअप भी पड़ा हुआ है, मैं आप लोगों के साथ इसका सेटअप भी शेयर कर दूंगी। जिसको चाहिए हो वो मुझे टेक्स्ट कर दे, मैं उसको सेटअप दे दूंगी, ठीक है। और जिनके क्या नाम है, शबान, आपके पास है एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड? चलें, अगर आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड है तो फिर तो इतना इशू नहीं है, बट फिर भी मैं और स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे बता देती हूँ कि आपने इसकी वेबसाइट पे जाना है एंड्रॉयड स्टूडियो की, और वहाँ से आप लोगों ने सिंपल अपने सेटअप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। यहाँ से आप अपना सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड स्टूडियो का डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद अब जैसे डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपल क्या कर देना है, इसको इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। अभी यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया, अपने फ्लटर को हम लोगों ने रिकॉग्नाइज करवा दिया, हमने उसका पाथ दे दिया। अब हमने बता दिया उसका इन्वायरमेंटल वेरिएबल भी हम लोगों ने बना लिया, जिसमें वो हमें बता रहा है कि आपका इस तरह का इन्वायरमेंटल वेरिएबल है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू? जी बच्चे, ओके। जब आपका यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाके आप लोगों ने सिंपल एंड्रॉयड स्टूडियो क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है, ठीक है। एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करने के बाद वो थोड़ा सा टाइम लेगा ऑफ कोर्स।
ओके, जब आपके पास आपका एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो जाएगा, आपने यहाँ से फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ से सेटिंग के अंदर जाना है। सेटिंग के अंदर जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन शो होगा, दैट इज योर प्लगइन। आप लोगों ने प्लगइन के ऊपर क्लिक करना है। प्लगइन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ से सिंपल क्या करना है, आपने अपनी फ्लटर और डॉट के प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, आप सिंपल लिखोगे फ्लटर। देखो मेरा यहाँ पे फ्लटर इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अगर आप लोगों ने सिंपल, आपके पास ये जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा, आपने जस्ट इसको इंस्टॉल करना है। जब आप इसको इंस्टॉल करोगे तो वो साथ ही आपको कह देगा कि फ्लटर के लिए आपका डॉट का प्लगइन भी इंस्टॉल होना मस्ट है, तो वो साथ ही आपको डॉट के प्लगइन को भी इंस्टॉल करने का ऑप्शन देगा। आपने फ्लटर और डॉट दोनों यहाँ से क्या कर लेने हैं, इंस्टॉल कर लेने हैं। इंस्टॉल करने के बाद आप लोग सिंपल यहाँ से क्या कर लोगे, ओके कर लोगे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अब जैसे कि मेरा फ्लटर भी इंस्टॉल हो गया, मेरा डॉट भी इंस्टॉल हो गया, मैंने अपना फ्लटर के पाथ भी दे दिया, सारा कुछ कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं कि हम अपने फ्लटर का प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं। इसके दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि आप यहाँ से फाइल पे जाओ। फाइल के ऊपर जाने के बाद आप न्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो अब यहाँ पे आपके पास टू ऑप्शन आ रहे हैं, एक न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ रहा है और एक न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ से न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट भी ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आप सिंपल, आपने जो भी फ्लटर ऑब्जेक्ट यूज करना है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देती हूँ कि मेरा जो फ्लटर ऑब्जेक्ट है उसको मैं दे देती हूँ कि लेक्चर 1 या न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, मैंने यहाँ से लेक्चर 1 के ऊपर क्लिक कर दिया। जो लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं वो जावा यूज कर रहे हैं, एड सिंपल कोड। उसके बाद आप लोगों ने सिंपल यहाँ से फ्लटर का, जी बचे बच्चा, ये दोनों आपकी बैक एंड, ये आपकी बैक एंड लैंग्वेजेस होती हैं। जावा भी होता है, कॉटलिन भी होता है, ग्रोवी भी यूज होता है। ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप, हाँ जी, कौन सी बैक एंड लैंग्वेज आप यूज करना चाह रहे हो। तो हम जावा यूज करेंगे। इट्स डिपेंड ऑन यू, अगर आप कॉटलिन पे काम करना चाह रहे हो तो उसके लिए फिर आपको कॉटलिन सीखनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। यहाँ से सिंपल आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है कि आपने इसी के ऊपर क्रिएट करना है या न्यू विंडो के ऊपर क्रिएट करना है। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप किसके ऊपर क्रिएट करना चाह रहे हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे कैंसिल कर देती हूँ क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं करना। ठीक है, अच्छा, दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ कि आप दूसरा किस तरीके से आप अपने फ्लटर के प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, आप अपने डेस्कटॉप के ऊपर जाओ। डेस्कटॉप के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, एक न्यू फोल्डर बना लेना है और उस फोल्डर का नाम आप रख लो फ्लटर प्रोजेक्ट। ठीक है, आप सिंपल फ्लटर प्रोजेक्ट के नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर। ठीक है, फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आपने जस्ट इसको राइट क्लिक करना है और इसको ओपन करना है। अभी ये देखो, ये फोल्डर आपका बिल्कुल एम्प्टी है, इसके अंदर किसी किस्म का कोई डेटा नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये देखो आपके पास एक प्रॉपर पूरा ऑप्शन आ रहा है। एक तो ये तरीका है कि आप यहाँ पे सी से पहले इधर जाके सिंपल टाइप कर दो CMD और इसको इंटर कर दो, तो यहाँ पे आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगी। ठीक है, एक ये तरीका है। नहीं तो आप क्या करो, सिंपल यहाँ पे जाओ, इसका जो डेटा यहाँ से रिमूव करके सिंपल CMD लिखोगे तो भी आपकी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगी। ठीक है, बट ये याद रखिएगा कि आपने, अब ये देखो यूजर है HP है, डेस्कटॉप के ऊपर आपके पास फ्लटर प्रोजेक्ट का फोल्डर था, उसके अंदर आप वर्क कर रहे हो। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे जस्ट ये शो हो रहा है ना, यूजर HP डेस्कटॉप, फ्लटर प्रोजेक्ट शो नहीं हो रहा, तो आपने सिंपल एक कमांड प्रेस करनी है, दैट इज योर CD, और CD करके आपने आगे अपने फोल्डर का नाम लिख देना। जैसे कि मेरे फोल्डर का नाम फ्लटर प्रोजेक्ट है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, CD फ्लटर प्रोजेक्ट। ठीक है, अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पे पहले से फ्लटर प्रोजेक्ट का फोल्डर ओपन है तो मैं यहाँ पे CD की कमांड नहीं दूंगी। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास मैं यहाँ पे काम ये कर लेती हूँ कि मैं यहाँ पे ना एक फोल्डर बना लेती हूँ, डमी फोल्डर बना देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, मैं इसको डमी के नाम से एक यहाँ पे मैंने फोल्डर बना दिया। ठीक है, अभी ये देखो मैंने इस डमी के फोल्डर के अंदर जाना है, तो मैं क्या करूंगी, CD लिख के मैं सिंपल क्या कर दूंगी, डमी। तो वो अब ये देखो मेरा फ्लटर प्रोजेक्ट और डमी इसके अंदर चला गया। ठीक है, तो मतलब इस फोल्डर के अंदर अब आप लोग चले गए। सही बात समझ आ गई? ठीक है, तो अब फिलहाल हमें ये नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे अपने फ्लटर प्रोजेक्ट को यहाँ से खत्म करते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग सिंपल इसको कमांड प्रॉम्प्ट दे देते हैं, CMD ओपन कर लेते हैं। CMD ओपन करने के बाद अब देखो हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। तो फ्लटर प्रोजेक्ट को क्रिएट करने का सिंपल सा तरीका है, इतना कोई मतलब इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आप इजीली अपने फ्लटर को इजीली यहाँ पे क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक कमांड लिखते हैं, दैट इज योर फ्लटर। जस्ट फ्लटर हम लोग इसलिए लिख रहे हैं कि वाकई एक दफ़ा हम रीचेक कर रहे हैं कि क्या वाकई ही हमारी सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो रही हैं, या कोई ऐसा चीज़ तो नहीं है, कोई ऐसा इशू तो नहीं आ रहा कि जो हम लोग रन नहीं कर पा रहे, जो हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही आप ये फ्लटर रन कर लोगे, उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करनी है, अपनी एक ऐप क्रिएट करनी है। तो ऐप को क्रिएट करने के लिए आप सिंपल कमांड दोगे फ्लटर। फ्लटर के साथ आप लोग सिंपल लिख दोगे क्रिएट
ठीक है, क्रिएट के बाद आपने अपनी जो भी ऐप का नाम रखना है आप वो ऐप का नाम रखो, लेकिन कोशिश कीजिएगा आप जितनी बार भी वर्क करें अपनी ऐप के नेम जो है वो हमेशा डिफरेंट रखें। ठीक है, तो क्रिएट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ माई फर्स्ट ऐप। ठीक है, इसको करके मैं इंटर करूंगी। ओके, यहाँ पे वो हमें क्या इशू दे रहा है, इट कैन नॉट बी रिपेयरिंग डॉट पब, इट कैन बी रीस्टार्ट बाय रनिंग। ये क्यों हमें दे रहा है ऐसे एरर, देना तो नहीं चाहिए उसको। ओके, इस दफ़ा इस एरर को रीचेक कर लेते हैं कि ये एरर क्या है। ओके ओके, यहाँ भी हम लोग इस एरर को यहाँ से रिमूव करते हैं। सबसे पहले हम इसको यहाँ से ख़त्म करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं यहाँ से, और पहले यहाँ पे हम फ्लटर लिखते हैं। हमने फ्लटर लिखा, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो डन है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे कमांड प्रेस की, डेट इज योर फ्लटर डॉक्टर। ओके, अब यहाँ पे वो हमें एरर दे रहा है कि आप लोगों ने रीपेयर करना है और रीसेट करना है। तो इसके लिए आप लोग सिंपल क्या करोगे, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि अगर इस तरह का एरर है तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम्म, वैसे ही मेरा पता नहीं क्यों इशू आ रहा है, आई थिंक सो आप लोग का ये इशू आना नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा, आप सबसे पहले ये कमांड लिखते हैं यहाँ पे, कंट्रोल सी, यहाँ पे भी कंट्रोल सी। कमांड फॉर्म क्यों नहीं बंद हो रहा। ओके, कमांड फॉर्म कंट्रोल वी, क्या हो गया। ओके, Flutter not a Git repository and anything included. Git pull सिंपल आप Flutter डॉक्टर इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग यहाँ पे। हम्म। अच्छा शबान, आप एक दफ़ा अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे ये चीज़ करके देखो कि क्या इशू दे रहा है वो। अच्छा, अब ये चल रहा है, ठीक है, फ्लटर सही है। अब पहले ये चीज़ इशू कर रही थी लेकिन अब ये चीज़ आपकी चल रही है, तो इट्स मीन्स दैट डॉक्टर फोन हैज़ टू इश्यूज कैटेगरीज विजुअल स्टूडियो, क्योंकि हम लोग विजुअल स्टूडियो पे काम नहीं कर रहे तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और हम लोग एंड्रॉइड स्टूडियो पे काम कर रहे हैं, तो एंड्रॉइड स्टूडियो हम लोगों ने डाउनलोड कर लिया, फ्लटर भी डाउनलोड कर लिया, विंडोज़ भी डाउनलोड कर लिया। ठीक है, तो अभी हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। ओके, ये सारा काम आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद अब हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करके देखते हैं। अब हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे थे हम लोग। ओके, तो फ्लटर के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं फ्लटर। ठीक है, फ्लटर लिखने के बाद अब आप लोगों ने यहाँ पे फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो यहाँ पे आप लिखोगे फ्लटर क्रिएट और माय फर्स्ट ऐप, होप सो कि अभी इंस्टॉल हो जाए। ओके, ये देखें, अब आपका यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है माय फर्स्ट ऐप वो आपका यहाँ पे क्या हो गया, क्रिएट हो गया। ठीक है, तो ये योर एप्लीकेशन कोड माय आपकी यहाँ पे सक्सेसफुली ऑल डन, सारा का सारा आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, आपकी ऐप यहाँ पे क्रिएट हो गई है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि वाकई ही हमारी ऐप क्रिएट हुई है नहीं। तो ये देखो, पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, अब यहाँ पे आपके पास एक प्रॉपर फोल्डर शो रहा है, दैट इज योर माय फर्स्ट ऐप। ठीक है, अब अगर मैं इस माय फर्स्ट ऐप को खोलती हूँ तो ये देखो, ये जितनी भी फ्लटर से रिलेटेड कुछ बिल्ड इन फोल्डर्स है या बिल्ड इन फाइल्स थी वो सारी की सारी आपकी इस ऐप के अंदर क्या ऑटोमेटिकली आ गई है। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट को अगर आप लोगों ने अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे ओपन करना है तो आप सिंपल क्या करोगे, अपना एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करो। एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन करने के बाद आपने फाइल में जाना है, फाइल में जाके आप सिंपल ओपन पे क्लिक करोगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पे ढूंढो डेस्कटॉप। तो हम यहाँ पे भी डेस्कटॉप ढूंढते हैं कि हमारा डेस्कटॉप किधर है। हम्म,
डेस्कटॉप किधर है? होम, होम के अंदर जाके हम यहाँ पे देखते हैं डेस्कटॉप को। आपको कहीं पे शो हो रहा है? ये रहा डेस्कटॉप, ठीक है। आपने डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करना है। डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने अब क्या करना है, इस डेस्कटॉप के ऊपर आपके पास ऑफ कोर्स एक फोल्डर पड़ा हुआ है, डेट इज योर फ्लटर प्रोजेक्ट का। तो ये रहा आपका फ्लटर प्रोजेक्ट का फोल्डर। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पे अब आपने माय फर्स्ट ऐप, ये आपके पास ऐप है, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक करके आपने ओपन ओके करना है। वो आपसे पूछ रहा है ट्रस्ट एंड ओपन प्रोजेक्ट, आप क्या वाकई इस प्रोजेक्ट पे ट्रस्ट करते हो? तो यस, हम ट्रस्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ से सिंपल ट्रस्ट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ से वो आपसे पूछ रहा है कि आपने इसी विंडो के ऊपर इसको ओपन करना है या न्यू विंडो के ऊपर ओपन करना है। तो मैंने न्यू विंडो के ऊपर ओपन करना है। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, आपका ये फ्लटर का प्रोजेक्ट ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इसके ग्रेडल्स हैं जो बिल्ड बिल्ड हो रहे हैं। आप लोगों ने उसको तब तक क्लोज नहीं करना जब तक आपके यहाँ पे जितने भी ग्रेडल्स हैं वो सारे के सारे बिल्ड नहीं हो जाते, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे ग्लाइडर्स को बिल्ड करते हैं। देखिए यहाँ पे जितने भी डॉट से रिलेटेड ग्रेडर्स थे, जितने भी ग्रेडर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आपके बिल्ड हो चुके हैं। और यहाँ पे कुछ इसके ये आपके पास बिल्ड इन फंक्शंस हैं जो आपके फ्लटर के अंदर यूज होते हैं, वो सारे के सारे आपके पास यहाँ पे फंक्शंस भी आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे जस्ट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो ये देखो आप माय फर्स्ट ऐप के अंदर जाओगे। यहाँ पे देखो एक जावा पड़ा हुआ है, एक टेस्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। जावा के अंदर आपके पास एक मेन डॉट की फाइल पड़ी हुई है, और सेकंड यहाँ पे अगर मैं टेस्ट के ऊपर ओपन करूँ तो यहाँ पे एक विजेट पड़ा हुआ है टेस्ट डॉट का, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं माय फर्स्ट ऐप एंड्रॉइड को ओपन करूँ तो ये जितने भी आपके पास यहाँ पे इस वाले फोल्डर के अंदर फंक्शंस पड़े हुए थे ना, ये सारी की सारी चीजें अब आपके एंड्रॉयड स्टूडियो में यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। तो जितना भी है अब आपका ये, आप लोग आज की क्लास में जो हम लोगों ने सिनेरियो देखा है वो हम लोगों ने ये देखा है कि आप लोग कैसे अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं, आपने अपना फ्लटर कैसे इंस्टॉल करना है। अगर आप लोगों के पास एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने अपना एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद प्रॉपर एंड्रॉयड स्टूडियो आपका टाइम लेता है थोड़े से इंस्टॉलेशन पे, तो सोच समझ के इंस्टॉल कीजिएगा। कोई ऐसी चीज़ उसके अंदर कोई भी मिसिंग मत कीजिएगा कि जिसमें इन फ्यूचर आपको कोई इशू क्रिएट करना पड़े, ठीक है। उसके बाद फ्लटर एसटीके हम लोगों ने इंस्टॉल डाउनलोड करना देखा, उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, कहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है ये भी देख लिया। इन्वायरमेंटल वेरिएबल भी देख लिया कि वो कैसे क्रिएट करना है हम लोगों ने। पाथ देख लिया हम लोगों ने, फ्लटर का पाथ कैसे देना है, फ्लटर के अंदर सारी चीज़ हम लोगों ने डिटेल में देख लिया। अपना एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर हम लोगों ने अपने डॉट और फ्लटर की प्लगइन्स को भी इंस्टॉल कर लिया, और हम लोगों ने अब यहाँ पे क्या किया, एक प्रॉपर अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग अपनी प्रॉपर फ्लटर स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो फ्लटर विजिट्स होगा, कि फ्लटर विजिट्स क्या होती हैं, फ्लटर कंटेनर क्या होता है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। और इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास से अपने फ्लटर के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। होप्स हो कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आई होगी। अगर किसी किसी भी स्टूडेंट को जो भी ऑफ कोर्स एक शबान ही आया है, इसके अलावा कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो रिकॉर्डेड लेक्चर गलती से अगर किसी ने देख लिया, किसी को अगर इशू आता है तो वो प्लीज़ मेरे से पूछ लें, मैं आपको गाइड कर दूंगी। इंस्टॉलेशन आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने 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 लैपटॉप्स के अंदर फ्लटर और फ्लटर को और एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करके लाना है, ताकि फिर हम लोग प्रॉपर अपना वर्क स्टार्ट करें, ठीक है शबान? कोई इशू यहाँ तक? ओके, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ रिकॉर्डेड लेक्चर भी शेयर कर देती हूँ अभी ही अपलोड करके। तो आप लोगों ने जस्ट फर्स्ट आप लोगों का होम टास्क यही है कि आप लोगों ने अपना फ्लटर और अपने अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को अपने अपने सिस्टम्स के ऊपर इंस्टॉल करके लाना है। किसी को कोई भी इशू होता है तो वो फिर मेरे से ग्रुप में पूछ लें।